पाँच गो रोटी दो ये गो मछरी ये सुखिया लसो बेबी। जोहार फ्रेंड्स, जयसु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग की तरफ कैसा है बारिश का हाल समाचार? हमारे लातेहार ज़िला में तो बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स। कल बारिश हल्की थी, लेकिन आज तो लग रहा है कि जम के बारिश होगी, क्योंकि ना फ्रेंड्स अभी ना मौसम बहुत था एकदम धूप वाला और गर्मी। तो फ्रेंड्स बारिश जब आती है ना, उसके पहले बहुत ज़्यादा धूप लगती है और गर्मी का एहसास होता है। इसी से पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है। तो बरसात के समय में ऐसे ही मौसम का जानकारी लिया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी एक बहन है अंशु बेग, उन्होंने फरमाइश किया था कि मैं उनके लिए एक गीत अलग सा वीडियो में गाऊं। वो गीत था ना, दसों को से जंगल बीसों को से जंगल भीतरेगे नायो, ऐसे बोल करके। तो वो शादी राग में गीत है फ्रेंड्स। तो अभी तो मौसम बरसात का हो गया है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं मौसमी राग में वो गीत गाऊं और अंशु बेग के लिए गाऊंगी और आप लोग के लिए भी गाऊंगी। तो वो मैंने आज कल्पना किया है उस गाने को, और मैं आप लोग के लिए गाऊंगी फ्रेंड्स। लेकिन इसके पहले ना मैं स्टोरी सुनाऊंगी, बाइबल स्टोरी, और उसके साथ जुड़ी हुई अपनी एक रोचक कहानी। फ्रेंड्स कहा जाता है ना कि यीशु मसीह का वचन, बाइबल का वचन, वो जीवित वचन है, वो जिंदा है और वो अभी भी हमारे लिए सार्थक है और हमारे जीवन में वो कामयाब है। तो अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने तक सीमित रहें तो ये ज़्यादा तो ये फ़ायदेमंद नहीं लगता है फ्रेंड्स। जब उसको हम अपने जीवन में महसूस करेंगे और उसको अमल करेंगे और अपने जीवन में घटित होते देखते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था फ्रेंड्स, और वो प्रसिद्ध चमत्कार में से एक चमत्कार है और वो बड़ा रोचक है। तो जब यीशु मसीह को पता चला कि यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटा गया है, तो चेलों ने उसे दफना दिया, और यीशु को जैसे ही खबर मिला तो यीशु वहाँ से हट करके जाने लगे फ्रेंड्स। एक नबी का जब हत्या हो गया है तो यीशु मसीह को सुन करके कैसा लगा होगा। तो वो ना वहाँ से जा रहे थे, वहाँ के लोगों को छोड़ छाड़ के जा रहे थे। तो लोग ना उसका चमत्कार को देख चुके थे, उनकी वाणी को सुन लिए थे, और लोगों के पास एक अगुआ नहीं था। लोग ना ऐसे थे भेड़ बकरी की तरह अपना अपना ज़िंदगी जी रहे थे। वहाँ पे ऊंच नीच का था, भेदभाव छुआछूत का था, स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग कानून था। तो बहुत सारे शोषण हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे समाज में। तो लोग उससे परेशान थे फ्रेंड्स, और एक अगुआ की तलाश में थे। तो जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह की बातों को उन्होंने सुना, उसके चमत्कार को देखा, तो उन्हें लगा ना कि ये अगुआ है हमारा, ये राजा बन सकता है, ये हमारा उद्धारकर्ता हो सकता है। तो वो यीशु के पीछे पीछे हो रहे थे। तो यीशु को जैसे ही पता चला कि यूहन्ना बपतिस्ता का मृत्यु हो गया है, उन्होंने चेलों ने उन्हें दफना दिया है, तो यीशु ना वहाँ से जा रहे थे दूर। वो नौका पर चढ़े और वो जा रहे थे। तो लोगों को पता चला कि ना यीशु मसीह कोई अनजान शहर में निर्जन स्थान में जा रहे हैं। तो लोग ना, यीशु तो नाव पर जा रहे थे और लोग तो शॉर्टकट रास्ता में, लोकल लोगों को पता होता है ना फ्रेंड्स कि शॉर्टकट रास्ता क्या है। तो लोग ना शॉर्टकट रास्ता में गए और यीशु के पीछे पीछे गए, और यीशु के पहुंचने से पहले ही पहुंचे हुए थे एक बहुत बड़ी जनसमूह, एक भीड़, एक पहाड़ के नीचे में टोंगरी जैसा जगह था होगा, वहाँ पे यीशु का इंतज़ार कर रही थी। और यीशु को, विशाल जनसमूह को देखे तो यीशु को दया आई और वो रुक गए और उन्हें उपदेश देने लगे। और ईसा मसीह इतनी अच्छी उपदेश देने लगे और उन्होंने रोगियों को चंगा भी किया। तो इससे प्रभावित होकर के लोग ना एकदम मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे। तो फ्रेंड्स लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे और उठ करके जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और शाम हो गई और किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि शाम हो गई। हम लोग निर्जन प्रदेश में हैं और हम लोग को अब घर जाना है, हमारा गांव दूर है, शाम हो गई, क्या खाएं, किसी को कोई चिंता नहीं थी फ्रेंड्स। यीशु मसीह उपदेश दिए जा रहे थे और लोग अपना सुने जा रहे थे। तो फिर चेलों को चिंता हुई कि ईसा मसीह इतने मशगूल है उपदेश देने में और इतनी बड़ी भीड़ है,
यहाँ खाने का कोई जगह नहीं है, शाम हो चला है, गांव इतनी दूर है, यहाँ दुकानदौरी कुछ नहीं है। तो चेलों को चिंता होती है कि लोग क्या खाएंगे। और कहा जाता ना फ्रेंड्स, यीशु तो आध्यात्मिक रोटी लोगों को परोस रहे थे और लोगों को भूख न प्यास का सुध नहीं था। तो फिर अब चेले यीशु के पास जा कर के बोलते हैं कि गुरुवर बहुत देर हो गई है, शाम हो गई है और यहाँ खाने पीने का कोई जगह नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई बाज़ार नहीं है कि लोग खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। तो आप इन्हें विदा कर दीजिए, अलविदा कह दीजिए, ताकि ये लोग गांव जाएं अपना और खाने पीने की सामग्री ले आएँ। ऐसे बोल कर के चेले बोलते हैं यीशु को। तब यीशु को दया आती है ना, कितनी भीड़ इतने घंटे से सुन रही है मेरा उपदेश, अब जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो यीशु क्या बोलते हैं ना कि ये लोग क्यों जाएंगे, तुम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्या। तो चेले जाते हैं खोजने के लिए। तो एक बच्चे के पास ना 5 रोटी और 2 मछलियाँ मिलती हैं, बस उतनी ही। तो चेले आकर के बोलते हैं कि ये मिला, 5 रोटी और 2 ही मछली है, सूखी मछली वो भी। तब यीशु बोलते हैं कि इन्हें सबके बीच में बांट दो। तब चेले बोलते हैं कि ये 5 रोटी 2 मछली इतना से कैसे खाएंगे, वहाँ 5000 लोग थे, जनसंख्या इतनी बड़ी भीड़ थी, महिलाओं को छोड़कर पुरुष थे 5000 फ्रेंड्स, तो कितनी संख्या थी होगी ना। तो चेले ना हैरान परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ और 5 रोटी और 2 मछली, ऐसा मसीह कहते हैं कि इसे बांटो, कैसे बांटा जाएगा। तो यीशु मसीह तो ठहरे भगवान, वो रोटी को मंगाते हैं, वो ऊपर उठाते हैं, अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और रोटी को टुकड़ों में बांटते हैं फ्रेंड्स। और टुकड़ों में बांटते जाते हैं और चेलों को देते जाते हैं। और जैसे जैसे चेलों को देते जाते हैं ना फ्रेंड्स, रोटियां बढ़ती जाती हैं। और 5000 पुरुषों ने खाया, उसके साथ असंख्य महिलाएं थी और बच्चे भी थे फ्रेंड्स। सारे खा कर के तृप्त हो गए। फिर जो बची हुई रोटियां थी उन्हें जमा किया गया और उसमें 12 टोकरे बच गए, है ना फ्रेंड्स, कमाल। तो ईसा मसीह को जब हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपनी धार्मिकता की ओर हम लोग जाते हैं, अपनी आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, तो यीशु मसीह इस तरह का चमत्कार हमारे जीवन में अभी भी करते हैं। तो ये विश्वास का नमूना है फ्रेंड्स। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर हमारे आपूर्तिकर्ता हो जाते हैं। तो एक छोटी सी घटना है फ्रेंड्स, मेरे साथ में हुई है और वो मुझे बहुत याद है अभी भी। तो फ्रेंड्स, एक समय की बात है, मेरे चाचा की बेटी की शादी हो रही थी। तो मेरे चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी बहन की मम्मी भी इस दुनिया में अब नहीं रही। तो बहुत मुश्किल हालात में उनकी शादी हो रही थी, पता नहीं किस हालात में शादी हो रही थी। तो उनका कार्ड बंट रहा था, तो व्हाट्सएप में आया था इनविटेशन, न्योता। तो हम तैयार हो रहे थे कि जाएंगे। सो चाचा पहली बार शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की और उनकी मम्मी भी अभी नहीं है, तो जाना तो बनता है ना फ्रेंड्स। क्योंकि चाचा थे ना, हर समय फ़ोन करके बुलाते थे कि रीना आओ, घर में ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, ऐसे बोल करके। लेकिन इस बार ना फ्रेंड्स, चाचा पता नहीं फ़ोन नहीं किए और उन्होंने कार्ड भी नहीं दिया, सिर्फ व्हाट्सएप में कार्ड भेजा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने कह दिया, उकसा दिया कि ये व्हाट्सएप में आपको न्योता मिला है। कोई व्हाट्सएप में न्योता मिलता है क्या, मतलब व्हाट्सएप में न्योता मिलने का क्या वैल्यू है, तो आपको क्यों जाना ज़रूरी है, ऐसा बोल करके लोगों ने बोला ऐसा। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप में कार्ड मिला है तो तुमको क्यों जाना ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाचा जी है ना, हर बार फ़ोन करके मुझे बुलाते थे, महत्व देते थे। लेकिन इस बार कोई तो परिस्थिति होगी उनके साथ में कि नहीं बुलाए, कोई टेंशन में होंगे शायद, तो मुझे जाना बनता है, ऐसा बोल करके। तो फ्रेंड्स, चर्च में शादी हुई। चर्च में शादी होने के बाद गांव में, घर में भी रिसेप्शन पार्टी होता है, मड़वा में शादी होता है। तो शाम हो चुकी थी और मेरी बहन और बहनोई को बैठाया गया था मड़वा के नीचे और अब शुरू होने ही वाला था ये शादी का रस्म। तो 2 केक अरेंज किया हुआ था फ्रेंड्स। एक वाइट कलर का केक था, एक ब्राउन था। तो वाइट कलर का केक को हम लोग बाहर निकाले और वो शादी शुरू होने के पहले केक काट के शुरू करना था। प्रेयर के बाद केक काटना था। केक काटने के बाद में
फिर शादी शुरू होना था। तो मैं पहली बार देख रही थी कि शादी के समय ऐसा केक काटा जा रहा है, वो भी गांव में, क्योंकि गांव में ऐसा रिवाज तो नहीं है। मेरे लिए नया था, लेकिन जो भी था तो हमने केक काटा और गाना गाया, प्रेयर किया। उसके बाद मैं केक को अंदर ले जा रही थी कि दीजिए मैं बांटूंगी केक को, ऐसा बोल करके। तो मेरी एक फुआ है, वो हामी की फुआ है, तो वो फुआ बोल रही है कि तुम बांटने जा रही हो केक? तो मैं बोली कि हाँ फुआ, मैं बांटूंगी सबके लिए। तो बोलती है कि रीना तुम पूरा नहीं पाएगी, इतना सारे लोग हैं और एक ही केक है, तुम पूरा कर लेगी, ऐसा बोल करके। तो मैं फुआ को बोली कि फुआ मैं इस केक को बांटूंगी और सबके लिए पूरा आऊँगी और बच भी जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे ना ये चमत्कार ईसा मसीह का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रभावित करता है, और आप इसे अपने जीवन में लागू भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चूँकि कहा गया है कि ईसा मसीह जीवित हैं, वो मरे नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठे और उनके वचन भी जीवित हैं और वो अभी भी काम करते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप विश्वास करेंगे ना तो वो चमत्कार अभी भी देखेंगे। तो ऐसा हम लोग का क्रिश्चियन का विश्वास है। तो मैं फुआ को चैलेंज की, फुआ मैं बांट करके पूरा करूंगी और बच भी जाएगा, देखना, ऐसे बोल करके मैं हंसते हंसते चली जाती हूँ अंदर। तो और एक केक रखा हुआ था, तो हम लोग काटते हैं छोटी पीस में। और बस यही बात मुझे याद रहती है कि विश्वास है मुझे कि केक बांटूंगी, बट भी जाएगा और बच भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, केक बांटा गया, मैंने ग्रुप में होकर के बांटा गया, और लास्ट में मैं केक लेकर के खुद घूमी किचन की तरफ। जो लोग बच्चे हैं, जो लोग खाना बांटने वाले, मैं सबकी तरफ पूछ के केक बांटी। अपने चाचा को भी केक खिलाई कि कहीं घर का मालिक केक से वंचित ना हो जाए। तो मैं सबको की, और गेट के बाहर थे उनके लिए भी मैं केक भिजवाई फ्रेंड्स। सबको केक बांटने के बाद इतना बड़ा फ्रेंड्स अच्छा खासा केक बच भी गया। तो मैं आखिरी वाला केक अपनी फुआ को जा कर के दी और बोली ना कि फुआ लो, तुम बोल रही थी ना कि नहीं पुराने पाएगी, देखो केक पूर भी गया और बच भी गया। तो फ्रेंड्स, बाकी के ना कुछ केक मैं दोबारा अपनी फुआ लोग को दी। तो फ्रेंड्स ऐसा था। फिर शादी सब हो गया फ्रेंड्स, सारा कुछ। फिर हम लोग बहन को विदाई दे करके हम लोग बैठे थे घर के लोग सारे, और छोटी पार्टी फिर से चल रही थी वहाँ पे। खाना पीना तो चलता है ना फ्रेंड्स हमारे समाज में, तो चल रहा था लोग। तो मैं चाचा के बगल में बैठी थी और मैंने चाचा से बोला कि चाचा इस बार तो आप मुझे फ़ोन करके बुलाए नहीं थे, आप कार्ड भी नहीं दिए थे चाचा, व्हाट्सएप में था न्योता, मैं वही देख करके आई थी। मैं ऐसा अपने चाचा से बोली शिकायत भरे लहजे में। तो चाचा तो बाप के जैसा होता है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मैं ज़रा भावुक हो गई थी, क्योंकि अब वो चाचा जी नहीं रहे इस दुनिया में। वो अपने बच्चों को और हमें छोड़ करके चले गए फ्रेंड्स। तो उनका एक दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स, उनके साथ जो हमारी आखिरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो बात कही ना, वो मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं नहीं बुलाया तो क्या हुआ, जब मेरी बड़ी बेटी आ गई है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है, ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स चाचा जी। और हमारी जो गिला शिकायत है ना, वो यही ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वो चाचा जी ना बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हर संडे को चर्च जाते थे, और इतनी तकलीफ उसके जीवन में आई फ्रेंड्स, कभी उन्होंने बयान नहीं किया, वो किसी के पास बताते नहीं थे, वो शिकायत नहीं करते थे। वो प्रार्थना में लीन रहते थे, अपनी चर्च जाते थे, अपनी काम में वो व्यस्त रहते थे और सामाजिक काम में व्यस्त रहते थे फ्रेंड्स। इस तरह के आलतू फालतू काम में नहीं रहते थे। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं उनका जिक्र आज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बड़ा भाव गीत आज मेरे मन में आया और मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी फ्रेंड्स। ये मौसमी राग में है। तो अंशु बेग जो बोली थी ना, वो शादी राग में था, और ये मौसमी राग है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और आप लोग ना फ्रेंड्स ज़रूर से कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरा हौसला बढ़ाइएगा फ्रेंड्स, और लाइक कीजिएगा ना, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो वो गीत इस तरह से है। कहाँ से आवे यीशु मसीहा हो, कहाँ से आवे बड़े भी हो, है रे हाय कहाँ से आवे बड़े भी, कहाँ से आवे यीशु मसीहा हो, कहाँ से आवे बड़े भी हो, है रे हाय कहाँ से आवे बड़े भी। पूर्वे से आवे यीशु मसीहा हो, पश्चिम से आवे बड़े भी हो, है रे हाय पश्चिम से आवे बड़े भी हो। पूर्वे से आवे यीशु मसीहा हो, पश्चिम से आवे बड़े भी हो, है रे हाय पश्चिम से आवे बड़े भी। है नौका से आवे यीशु मसीहा हो, हिठते आवे बड़े भी हो, है रे हाय हिठते आवे बड़े भी हो। नौका से आवे यीशु मसीहा हो, हिठते आवे बड़े भी हो, है रे हाय हिठते आवे बड़े भी। 5 रोटी 2 मछरी यीशु खियाले सबे भी हो, है रे हाय यीशु खियाले सबे भी। 5 रोटी 2 मछरी यीशु खियाले सबे भी हो, है रे हाय यीशु खियाले बड़े भी। कहाँ से आवे यीशु मसीहा हो, कहाँ से आवे बड़े भी हो, है रे हाय कहाँ से आवे बड़े भी, कहाँ से आवे बड़े भी हो, है रे हाय कहाँ से आवे बड़े भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को ये गाना बहुत अच्छा लगा। ये यीशु मसीह के 5 रोटी और 2 मछली के चमत्कार पर था। तो आज के वीडियो को ना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मौसमी राग और अगले मौसमी गीत के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।